हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने, हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था। वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उसमें बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है? उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और हदीस सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता है मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अज़दा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अज़दा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अज़दा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें, इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील अल्लाह रसूल की बातें अच्छी है। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था, माज़ अल्लाह, कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी है, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सदा दी, सताया, उसने बच्चे का पता बताया। फिर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया, राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे जाके नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। मेरे लिए नहीं, अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांग, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास, कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे
ईमान की गवाही दे रहा, मैं बच गया हूं, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए, और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा अल्लाह मेरे लिए नहीं, अपने लिए, इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। वो बच्चा उठा और सीधा फिर बादशाह के पास, उसी के पास, कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तेरे पास आया हूं। वो कहने लगा तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तो बच्चा कहने लगा अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोगों को इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह का बंदा नौजवान, ईमान देखो, मरने के तरीके बता रहा, मैं तुझे बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। ये बात कही, बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, मुल्क सारा बाहर आ गया, दरख्त के साथ बांध दिया। कहने लगा भाई लोगों ये मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका, अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साथ मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा, ईमान की पुख्तगी में अल्लाह के नाम पर जान दूंगा। इसे कहो रब के नाम पे मारे, मर जाऊंगा। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, पेशानी में लगा, बच्चे की रूह परवाज कर गई, जितना मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे मुसलमान हो सारे। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। फरमाया वो नौखेज वली था, अभी जवान राना था, अभी उसकी पेशानी पर जवानी के आसार थे, लेकिन उसने अल्लाह को राजी किया, रब करीम को राजी। विलायत का मतलब बुढ़ापा नहीं, विलायत का मतलब वो नहीं कि जब बड़ा लंबा वक्त गुजर जाए तो फिर आदमी आए कहीं नहीं हम क्या करना है, अब मस्जिद ही है, अब तो इसके अलावा गुजारा ही कोई नहीं। तो उस वक्त का आना अल्लाह की बारगाह में कबूल तो है, लेकिन शाबाशी उसी को मिलती है जो जवानी का वक्त आए, जो ऐन उस वक्त आए जो वक्त मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं निकला, मुझे सफर के लिए जाना था, तो थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सिरका, एक शहद की बोतल, चीजें मैंने सफर के लिए साथ रख ली। मैं जब मदीने से बाहर सहरा में निकला ना तो रमजान नहीं था, गैर रमजान था। मैंने एक नौजवान को देखा बकरियां चरा रहा, बकरियां चराता। ऐ जवान, आप फरमाते हैं उसका चेहरा बड़ा नूरानियत वाला, गर्द पड़ी हुई पर बड़ा हसीन। फरमाते हैं मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, रोजे भी नहीं थे। कहने लगा नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। फरमाते मैंने कहा पता करूं कि निरा एक ही है कि परहेजगार भी है। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी है, मेरा दिल करता है कि बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। गुर्बत है, कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल अटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत। नौजवान कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, तोहफे में। कहने लगा हुजूर ये सारा कुछ मुझे कैसे मिला। मैंने कहा तेरा ईमान बड़ा पुख्ता था तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जस्टिस अमीर अली दाता साहब की सीरत लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो भाटी दरवाजा है ना, दाता साहब के अकीदतमंदों ने इसका नाम अजमेरी दरवाजा रख दिया। वहां भट्टी कौम रहती थी, शोर हो गया। राजा जय सिंह सरबराह था लाहौर का, उसे शिकायत लगाई गई कि आज अगर अजमेरी नाम पे दरवाजा है तो कल और नामों पे भी दरवाजा होगा। लोगों ने आके उसको राजा को शिकायत कर दी कि जनाब देखिए जी उन्होंने अजमेरी नाम रख दिया है। अब ये जहां जो अकीदतमंद से ना जी दाता साहब के, वो भी तैयार हो गए कि भाई वो हमारे बुजुर्ग वहां आते जाते, दाता साहब असर की नमाज पढ़ के बाहर आए, क्या मसला है भाई। कहा जनाब ये भट्टी कौम जमाने से आबाद है, उसका नाम भाटी दरवाजा है, आपके अकीदतमंद कहते हैं अजमेरी दरवाजा रखना है। दाता साहब हंस पड़े
اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈالی، فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، پٹیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں۔ یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوا؟ پھٹیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی پہ نام آ گیا؟ اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں اجمیری دروازہ نام رکھنے کی جب یہ بنایا بھٹی قوم نے، لگایا بھٹی قوم نے، رہتی بھٹی قوم ہے تو بھٹی دروازہ ہی نام ضرورت ہے، خبردار کسی نے اجمیری دروازہ کہا۔ داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے، اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے کرے نا تھوڑی جرتیں آج بھی کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے۔ رات گزر گئی، لوگ بڑے مد و جزر میں تھے، سویرے کیا ہوگا؟ صبح راجا جے سنگھ بھی آیا، 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا، سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو بوجھ ہم نے ناموں کے اوپر ڈال دیا ہے اور جس طرز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آگے جانے والا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں کو اپنی گفتگو کے جلال سے جیتیں گے؟ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی وزاداری، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کا حق پہ ہونا، آپ کا سچ بولنا، آپ کے ہاتھوں میں عدل کا ترازو ہونا، یہ لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتے، لوگ جب بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حسن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے، تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میری دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں۔
पैसे लगेंगे। कितने पैसे? बकरियों का एक रेवड़ पूरा। शारहीन ने लिखा 40 बकरियां। किने दमा दिया? ओ भाई, इससे कोई बंदा जवाज ना ले के पैसे लेने जायज हैं, इससे जवाज ना हासिल करे। आप बात को समझे, पस मंजर क्या है। पानी तक नहीं तुमने पूछा। कुछ लोगों का इलाज होता है, उन्होंने कहा पैसे लेंगे दम कर देंगे। सिहाबी ने कहा, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो चूंकि तंग थे, बिच्छू काट गया और सरदार को कहा चल तो सही ना। वो सिहाबी गए, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, और हदीस बुखारी से मैं आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं दम किधर से आ गया? बुखारी पढ़ रहा हूं, सही बुखारी। शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना, रब करीम ने शिफा दे दी। बकरियां ले ली, आ गए जहां आराम कर रहे थे उस जगह। सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे बकरियां लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर हमने फैसला किया चुप करके सो जाओ, सुबह हुजूर की बारगाह में जाएंगे। अगर करीम ने कहा लेनी चाहिए थी फिर तो मौज बन गई, और अगर कहा नहीं लेनी चाहिए थी तो बकरियां हाँक के वापस कर देंगे। मसला क्या है? कहते सुबह गए हुजूर की बारगाह में, जाके मसला अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उन्होंने भी पानी कोई नहीं पूछा था, हमने भी कहा दम करेंगे तो पैसे लेंगे, तो हमने ये बकरियां ली हैं। शारहीन लिखते हैं 40 थी शायद। तो या रसूलल्लाह अब क्या करें? हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराने लगे। जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के पूछा, अच्छा पढ़ा क्या था? या रसूलल्लाह सूरह फातिहा। फरमाया सिखाई किसने थी? कहा या रसूलल्लाह आपने। फरमाया फिर आधी बकरियां मेरी हैं आधी तुम्हारी हैं, और मेरा हिस्सा निकालो ना भाई। तो कुरान पाक में शिफा है। कुरान हकीम में बड़े से बड़ा मुजरम हो, काफिर हो, फासिक हो, एक हदीस मिशकात में मौजूद है, इसको आपने दिल पे लिख लेना है चूंकि मामला दिल का है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिल को जंग लग जाता है। तू कहता है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या है, और जंग लग गया दिल को। तू कहता है जनाब मैं पता नहीं सारा कुछ है पर दिल परेशान हो, भाई इसको जंग लग गया है। हम कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, परेशानी हो, भाई दिल को जंग लग गया है। करीम फरमाने लगे, जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। हुजूर दिल को जंग लग जाए तो क्या करें? तो हुजूर फरमाने लगे, एक मौत को याद करो और एक कुरान पाक की तिलावत किया करो। कुरान तुम्हें जंग से शिफा दे देगा, इसको पढ़ोगे तो तुम्हें लुत्फ आएगा। और कुरान पाक को ना जब बंदा पढ़ता है ना, तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था, कुरान पाक कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे नया मजा ही आएगा, नया सुरूरी आएगा, नई कैफी। बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूं मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूं हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूं। सब ने कहा चल तो सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर ले बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरे गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं। कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था, बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत खत्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं मुझे इजाजत दे दे। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने जमाना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है।
وہ اللہ کا کلام ہے, تم نہیں مقابلہ کر سکتے, تم باز آ جاؤ, وہ تمہارے بس کی بات نہیں. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, اور کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے, پہلے بھی آیا کرتے تھے. کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا, مکے آیا سامان بیچتا تھا, کچھ خرید کے لے جاتا تھا. ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے, پرانا سجن ہے, تیرا آنا جانا ہے, اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے. یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں, اور معاذ اللہ شاعر ہیں, جادوگر ہیں, ان کی تو نے بات نہیں سننی. کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے, مال بیچنا ہے, کچھ خریدنا, چلے جانا ہے, مجھے کیا ضرورت. کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات. کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور, اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا. کہتے ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے, اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. حضور تشریف فرما ہوئے, قرآن پاک پڑھنے لگے. میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا, پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی, قرآن پڑھا محبوب نے. اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں, جب تاہا والے نبی اپنی زبان سے تاہا کی تلاوت کرتے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں. الم نشرح لک صدرک, جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی, جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی. جن کو رب کہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی, حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا. کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کو دل ہی بدل گیا. میں بڑا بہترین شاعر تھا, لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے, الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا, اچھا ادب میں جانتا تھا, پر میں نے کہا یہ کلام, یہ انداز, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے, اور پھر نظریں جھکائے ہوئے. حضور اپنے گھر گئے, سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے. حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی, باہر آئے, سلام لی. میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور بھی سنا دیتے, تھوڑا اور بھی تلاوت کر دیتے. کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا. جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا, یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا, میں نے زمانہ دیکھا ہے, میں کوئی عام آدمی نہیں, میں سردار ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا. بڑے بڑے کفر ٹوٹے. حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے. حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے, روتے تھے. مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں, اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے, تمہیں کیا ہے. یا رسول اللہ, یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں, ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا, کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے, کدھر گئے. سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا, رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں, لے گیا سارا کچھ, ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی, ہم نے سوچا ہی نہیں, فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ, قرآن پاک سے پیار کرو, قرآن پاک سے محبت کرو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, زبان موٹی ہو گئی ہے, قرآن کیسے سیکھوں. 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے.
कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज्यादा थे, तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा? हमें क्या हो गया है? कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को जवाल होगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे सारी रात, एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं, मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, तो नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूं लगा मुझ पे बिजलियां गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है? बस कुरान सुनता गया और रब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने, फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाजार से गुजर रहे थे तो लोग, रमजान का महीना था तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता, कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर, मैंने रमजान के महीने में खजूर उठाई, रेड़ी से मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी को बली है, रोजा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाकर रोया उसकी बारगाह। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज खराब करती है? वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा ना करें। और सूफी तो तारीफ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात जरूर दिल में पैदा करें, ये जरूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखा है, ये ज़हन जरूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फ्राडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोग ये बातें कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहां लफ्ज इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग जमीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, क्योंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो,
اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ تو اسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں, ان کی رائے یہاں مقصود نہیں, مخلصین کی, خیر والے لوگ ہوتے. اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی, وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی, ان کی بات نہیں. لیکن باقی جو خیر والے لوگ, مثبت جو طبقہ ہے, جو اچھی سوچ کا حامل, وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا. ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں, تیز طوفان. تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, گھر چلا جا. اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا, اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا, طوفان آنے والا ہے بڑا سخت, بڑا سخت, بڑا تیز طوفان آنے والا ہے. ہاں تیز طوفان آئے گا, گھر چلا جا, بچ جائے گا. اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا. پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا, اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا, طوفان تیز ہے, تو بچ جائے گا, ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا. 3 لوگوں نے پیغام دیا, اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب وہ لوگ تو چلے گئے, اچانک طوفان تیز آیا, درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا, موٹی لکڑی ٹوٹی, اس کے سر پہ لگی, تو بندہ انتقال کر گیا. لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا, اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا, پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے, وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا, وہ رب کی طرف سے ملے تھے. وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے, تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی, وہ بھی اسے اللہ, دیکھے نا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا, وہ کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا. تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا, وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے, تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا. اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے, یہ تیرے والی نہیں, اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے, تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے. بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ, غور کیا کر. تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے تھے, حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, حضرت عمر کی بیٹی ہے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. اچھے لوگوں کا خیال کرنا. دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا, اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا. فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, پوچھ کے بتا دو, پتا تو چلے, ان سے بات کرنا. ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ. کچھ کا پتہ ہوتا ہے, ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی, کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا, کس مزاج کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی, فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا, انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے, تو وہ بہن تھی, انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے, میرے بھائی نے کام بتایا. اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی, کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے, وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا. فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں, یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا, یہ خامی ہے اس کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے. اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے. حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی. فرمایا وہ سویا رہتا ہے,
تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا، گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے، کہ ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جان اپنے رویوں میں تبدیلی لائے۔ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے، اس گواہی کو سنبھال کے رکھے، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گا۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترجن او مسترجن منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ، جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں روے گا،
ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੇਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੇਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋੜ ਕੇ, ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋੜ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅਯਾਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। और मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। तो याद रखें अहले खैर की हमारे बारे में राय क्या है, इसकी हमें खबर होनी चाहिए। अच्छे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये चीज़ हमारे लिए सरमाया होनी चाहिए। हम इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। एक तो कभी तारीफ की ख्वाहिश ना पैदा करें। हाँ, अगर कभी जांचना हो तो ये ज़रूर देखें कि अल्लाह के बंदे नेक लोग अहले खैर हमारे बारे में क्या कहते हैं। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने कुछ 2-4-5 महीने रखा, तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि अब कोई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो। ये पढ़ने पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाह हूं, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आलम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा खून देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चे कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दे, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दे, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दे। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है, जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद है। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूं, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूं कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगे पट्ठे पवा लिया करो जी। लड़ पेंदे ने कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का, हालांकि अब काम बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगे ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करे रख ली, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहां से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहां भी काम। वो चारा डालता रहा, ने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा,
घर पड़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदलता है ना। वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा है तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कोई शय हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। तो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला, ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े ईमान के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहां जा रहे हो। कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है, अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे, उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे और बूढ़े शेख सदर शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं। कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया। कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहां तक आने का मजा बड़ा है। आप समझ सकते हैं आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुश की और फिर खुश की और फिर खुश की। एक दिन पीर साहब ने कहा नूरी मियां साहब क्या रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूं क्या हजरत आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर नहीं तो आप कहां से लाएंगे। दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियां साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये क्या। कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते हो ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द। और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी
کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک سید صاحب تھے, مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا, تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی. تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں, تو سب کا آنا جانا تھا, سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک. تو وہ سید صاحب ایک دن آ گئے, سامنے لائبریری میں ملے, پھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا, اب عورتیں بھی آ گئی. تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا. وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا, مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے. اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے. اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے, ہاتھ چومے, کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا, اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں. یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں, یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں, یہ تو نوکرانیاں ہیں. آپ مہربانی کریں, یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں, آپ مہربانی کرنا اندر آئیں. اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی, انہوں نے ہم سے معذرت کی, اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان. یار تھوڑا بہت 2-4 لفظ جس بندے کو آ جائے نا, 2-4 لفظ. میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے, میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں, بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی. میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں, نعت تو کلام کا نام ہے. کسی بزرگ کی بات پڑھو, کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو, کوئی درد ہو, یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں. میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں, میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں, میں اکرام کرتا ہوں, اللہ جانتا, میں اعزاز دیتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی, یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے, تو اس کا احساس ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی. انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. تھوڑے 2-4 لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے. وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے. اس لیے مولا رومی فرمایا کرتے تھے, سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہو تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی عہدہ مل جائے, بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے, اور اگر 4 لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے. راز تو نہیں ہو گئے آپ لوگ, میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے. میری خلاف تھی. او خدا کے بندے, غلامی اصل چیز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے, جب کوئی مدینے سے آتا, مکے سے آتا, حج کر کے آتا, تو پوچھتے مدینے گئے تھے. سجب شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا, پکی بات ہے. حضور ہاں. فرمایا چلو چلے. حضرت جی وہ لکھنا نہیں, تو میں آ کے دیکھتے ہیں. حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے, کہتے دوڑنے لگے, وہ جوتے گانٹ رہا تھا. جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے. وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے, بھائی آج مدینے گئے تھے. کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے, میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. کہتے ہیں جبہ کہیں, پگڑی کہیں, قلم کہیں, شاگرد کہیں, مرید کہیں, اور اندر نہیں, حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں, چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے. لوگ پکڑ دے, حضور یہ کیا؟ وہ بھی پیر. کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ, یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ ذائقہ, یہ درد. تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری, ادب والی زندگی گزاری, پریم والا وقت گزارا, عشق والا وقت گزارا. حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں, کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یار. ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام. حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا, 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کوئی حکم کرے. 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے. حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے. کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے تھے, ذاتی خدمت سرکار کی. حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے. لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا
तो जनाब उमर उठ के खड़े होते थे, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना, बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा, यानी इश्क का ज़ौक पूरा करना उन्हें भी आता था। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि ज़ौक ना कभी भी खराब करना, कभी भी ना ज़ौक ना खराब करना, अपना लुत्फ में मैंने कई दफा, मैं पहली दफा मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था, वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटी है ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो धक्के मार रहा था तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर हो गए पहरेदार, रोहे दी जाली क्यों बुलाएं दे, उन्हें फिर धक्का मारे तो फिर उन्हें कहता तेरी खैर हो गए पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, नंबर पे जिक्र कर रहा हूं। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, तेरी खैर हो गए पहरेदार, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए तो मैं भी पीछे निकल आया, तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਪੈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है उनका, ओ यार ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਾ भी तो राजी करना है कि नहीं, कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो, और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर, हमने जान दे दी, खाली उसने वादा किया था कि आऊंगा, आया नहीं था पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना ज़ौक, शौक, प्यार, वारफ्तगी, मोहब्बत असातिज़ा के लिए, बुजुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, बड़ों के लिए, ना ज़ौक ना कभी खराब होने पाए। अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला, जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हजरत से आके ना, उस जमाने में ना एक आर्य मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं, अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज़्यादा हो जाता है, स्टाइल ज़रा हटके हो ना जी तो ज़रा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मजहब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हजरत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की। तो आला हजरत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज़ की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है, वज़ू में पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत, नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फर्ज अगर बड़ा है तो पहले फर्ज होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फर्ज, तो मुंह धोना फर्ज है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फर्ज अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तू असल में महबूब का गुलाम नहीं ना, हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है, तू बैठ जा हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फराज तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये तीन सुन्नतें अदा करके तुम फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। और रज़विया में इस मजमून को बयान करते तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते मुसलमानों इस हदीस को याद कर लो, अगर तुम इसे याद करोगे तो मजबूत हो जाओगे। हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सारे इंसान मिल के भी तेरा बुरा करना चाहें तो जब तक रब की मशीयत ना हो वो तेरा बुरा कर नहीं सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सारे इंसान मिल के तेरा भला करना चाहें तो जब तक रब की रज़ा ना हो तेरा भला हो नहीं सकता। तो आला हज़रत फरमाते इस चीज़ को ज़हन में बिठाओ
मुसलमानों अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ मजबूत करो। ये क्या बात हो गई कि मैं इससे भी डर रहा हूँ, मैं उससे भी डर रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे लग गया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ों से मना फरमाते थे। वो कहते थे ये तोहमात हैं, वो हम परस्ती है, हमें इन चीज़ों से हमेशा बचना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। फरमाया करते थे रब की रज़ा पे जो राज़ी रहता है अल्लाह उसे सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, लेकिन यूपी में, सीपी में, लखनऊ में पूछा जाता है कि क्या शिकायत है आपको, कहते हैं जी सर दर्द की शिकायत है। ये उर्दू का एक मुहावरा है। जनाब क्या शिकायत है, कहते हैं जी मुझे कमर दर्द की शिकायत है। फिर पूछने वाले पूछते हैं कि जनाब उस शिकायत का क्या बना, तो सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हज़रत को बुखार था तो मैं हाजिर हुआ, तो मैंने कहा हुजूर शिकायत का क्या बना। कहने लगे मौलाना पढ़े लिखे हो के तो ऐसी बातें ना करो, शिकायत किससे करनी है, रब ने जिस हाल में रखा है बड़ा ही अच्छा रखा हुआ है। शिकायत का क्या माना हुआ, अल्लाह ने जहां समझा मुनासिब उसने हमें रखा है, शिकायत क्या होती है, मुझे किसी से शिकायत नहीं। फरमाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर दर्द भी होता है और बुखार भी होता है और मैं बड़ा खुश हूँ। ये वो वाली बीमारियां हैं, ये वो अमराज हैं जो नबियों के कदम भी चूमने आया करते थे। मैं खुशबख्त हूँ कि वो अमराज जो अंबिया के पास आते थे, सर दर्द और बुखार, वो मुझे लगते हैं। अपनी जिंदगी को रज़ा वाली जिंदगी बनाया, यकीन बड़ा कामिल था मेरे आला हजरत का। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। आज मेरे दौर का सबसे बड़ा मसला यकीन की कमज़ोरी है। मुसलमान कच्ची पक्की सोचें सोचता है, कमज़ोर कमज़ोर जुमले बोलता है, इसको दुनियादारों के वादों पर इत्माद जल्दी होता है, लेकिन माज़अल्लाह अल्लाह रसूल के वादों के बारे में ये कई दफ़ा शकूक का शिकार होता है। इसे समझना चाहिए। फाज़िल बरेलवी एक पुख्ता यकीन वाली शख्सियत थे, पुख्ता यकीन वाली। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियाँ निकल आईं, तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया, उसने मेरा मुंह देख के गिल्टियाँ देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूँ कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियाँ होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ रहती थी। आला हज़रत कहते मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज को देख के दुआ पढ़ ली थी, तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। ये मेरा यकीन कामिल है। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन हैं, किस तरह के मोमिन हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता, बीवी से कहता मैं पुरानी पहन लूंगा, पर बच्चों को नहीं ले दे। तो भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं खत्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फलसफी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है,
आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिखी है, जमीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, ज़मीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज़ कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत ख़राब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी। वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी है, तो उसको कहाँ से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? ये भी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोज़नामा जंग में। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है जो दीन को साइंस का पाबंद नहीं करता बल्कि साइंस को मदीने वाले का गुलाम बनाता है, मदीने वाले का गुलाम बनाते। तो आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फ़लसफ़ा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज़ अपनी, सेब अमरूद अनार ज़मीन से पैदा होते हैं तो ज़मीन पे गिरते हैं। हवा की असल ऊपर है, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। हाँ जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी ना ते मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने सारे उलूम को नबी पाक का गुलाम बना दिया। आप फरमाया करते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कौमें बड़े बड़े त्यौहार मनाती हैं, मेलों का बंदोबस्त करती हैं, दिन मनाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर भी दिन मनाए जाते हैं और बड़ी करीब एक दिन आने वाला है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के त्यौहार बाकी कौमों को ये बताते हैं कि त्यौहार मनाए किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि इस्लाम के अंदर जब ईद आती है तो उसका कोई मकसद है और हमने ईद को किस तरह मनाना है ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। पहले तो आप देखें कि ईद मुसलमान ने किस तरह मनानी है। सवेरे जब उसने उठना है तो उसने फजर की नमाज के बाद दोबारा से तैयारी करनी है, गुस्ल करना है, साफ लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है और करना यह है कि नमाज के लिए जाना है। उसके ईद का आगाज, उसके इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से हो रहा है। और ईद मना कब रहा है? रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद या 29 का चांद देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि जब तुम ईद मनाओगे तो तुम सजदा शुक्र के साथ मनाओगे, अपने रब के साथ जोड़ के मनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ मनाओगे। तो उसमें कोई शोर होगा नहीं, कोई रैलियां नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई गाना बाजा नहीं, अल्लाह की इबादत के साथ बताया जाएगा कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो तहजीब का, शाइस्तगी का, खूबसूरती का, नज़्म नस्क का एक बेहतरीन जरिया। तुम बड़े राजी जब होगे तो फिर भी तुम अपना सारी झुकाओगे रब की बारगाह में, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल अज़ीम, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल आला, फिर भी तुम उसकी बारगाह में जबीने नियाज झुकाओगे कि ये जो तुम्हारे पास ईद का दिन आया है ये इज्तिमाइयत का दिन है। आप जब सफ में खड़े होंगे नमाज ईद के लिए तो क्या अमीरों की सफ़ें अलहदा होंगी?
गरीबों की अलग होंगी, क्या पढ़े लिखों की अलग होंगी और अनपढ़ लोगों की अलग होंगी, क्या कबीलों की अलग होंगी और दूसरे कबीले की अलग होंगी? ऐसा नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इज्तिमाइयत का इजहार है, इज्तिमाइयत का। ईद का पैगाम इज्तिमाइयत का इजहार। और फिर नमाज ईद खत्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाया, गरीब ने अमीर को, अमीर ने गरीब को। पहले एक सफ में नमाज पढ़ी, फिर गले लगाया, छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने लगे। तो ईद ने दूसरा पैगाम इज्तिमाइयत का दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नाम पर, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी के नाम पर एक हो, एक। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं और बाद में गले मिल रहे हैं, इनका एक ही तारुफ है कि ये रसूल हाशमी की कौम है। ये तारुफ इज्तिमाइयत का दर्स, प्यार का दर्स, मुसावात का दर्स, छोटे बड़े के फर्क को खत्म करने का दर्स, अमीर गरीब की तफरीक मिटाने का दर्स, इसका नाम ईद है। आप ये देखें कि कोई भी हमारा मौका है ना, तो इस्लाम ने इस पर कुछ तालीमात दी हैं। अगर आपको अल्लाह बेटा देता है, बेटी देता है, तो उसका अकीका करना है, दूसरों को खाना खिलाना है। अगर अल्लाह ने शादी का मौका दिया तो सुन्नत है वलीमा करना है, लोगों को खाना खिलाना है। अगर बड़ी ईद का मौका आया है तो कुर्बानी रख दी गई है, आप गोश्त करेंगे, उसका एक हिस्सा रिश्तेदारों को देंगे, एक हिस्सा गरीब नादार लोगों को देंगे। और ईद का मौका आया तो सदका फितर रख दिया गया छोटी ईद पे। और साहिब निसाब पर ज़कात भी फर्ज कर दी गई, जो बिल उमूम रमज़ान में ही दी जाती है। रमज़ान में ज़्यादातर मुसलमान देने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी जोड़ता है। वो अकेले खुशी नहीं मना रहा, वो दूसरों के साथ अपनी खुशियों को जोड़ रहा है, गरीब को खाना खिला रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दावत बड़ी मलऊन है, वो बड़ी लानत वाली दावत है कि किसी ने दावत पकाई और सिर्फ अमीरों को दावत दी जाए, गरीबों को न दी जाए। सियासी अफ्तारियां कराई जाएं और वलीमे पे भी अगर अपने बेटे के बुलाया जाए तो अमीर अमीर लोगों को, सियासी लोगों को, बड़े लोगों को दावत दी जाए। दावत तो खैर वाली वो है जिसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब सब शरीक है। तो ईद के मौके पर भी ये जरूरी तो नहीं कि हम 6 जोड़े ही बनवाएं, 3 जोड़ों से भी गुजारा हो सकता है। उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो कर लें कि जिस घर के अंदर 1 जोड़ा भी खरीदना मुश्किल है। ये कुछ जरूरी तो नहीं कि 10 जोड़े ही खरीदे जाएं, 2 पे भी गुजारा हो सकता है। 3 जूते लेने की बजाय 1 से भी गुजर जाती है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर गुरबा की तरफ भी कर ली जाए, मसाकीन की तरफ। ये कल परसों खबर आ रही है कि हमारे पंजाब में एक ऐसा शहर भी है जिसमें बाप ने रफिसली अपने बच्चे नहर में फेंक दिए हैं कि उन्होंने ईद के लिए कपड़े मांगे थे। इस किस्म की दास्तानें जिस कौम के अंदर मौजूद हों तो वो कौम फिर किसी का ख्याल ही ना करे, वो सारा माल अपने ऊपर ही खर्च करना चाहे, उसे एहसास ही पैदा ना हो कि किसी और को भी जरूरत है। तो ईद हमें मौका देती है। बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो ईद पे कहा गया ना कि एक रास्ते जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ, तो इसमें भी शायद एक हिकमत हमें ये भी नजर आती है कि कई दफा एक गली से गुजरे तो गुजरते वक्त ख्याल आता है कि यार ये घर ऐसा है, देख के पता चलता है कि जो गरीब है मुझे थोड़ा इनका ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरी साइड से वापस आओ, शायद तुम्हें घर बैठे याद ना आए और मकान देख के तुम्हें समझ आ जाए कि यहाँ तो शायद रोटी भी वक्त पे ना पकती हो, इतने गरीब हैं। तो इस्लाम ने हर चीज में हिकमत रखी, और सिर्फ ईद के मौके पे नहीं, मुस्तकिल आप गुरबा के, मसाकीन के सरपरस्त बनने की, मुआमिन बनने की कोशिश करें, रस्मी तौर पर नहीं। पिछले साल ना ईद गुजरी तो मुझे एक दोस्त ने एक पंजाबी का शेर भेजा। उसने कहा हज़रत जी इसको जरा जरूर पढ़े। तो शेर बड़ा अनोखा था। वो शेर क्या था? और राशन वंडन वाले लोगों, ओ राशन वंडन वाले लोगों, ओ ईदों बाद भी भुख लग दीजे। ईद के बाद भूल ही गए तुम। मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश करें कि आप मुआमिन बने, गुरबा के, मसाकीन के, यतीमों के, इन लोगों की मदद करें। हज़रत बशीर बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद जंगे ओहद में शहीद हो गए थे और मैं एक कोने में खड़ा रो रहा था।
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا۔ تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ، تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں، مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے، مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جو چیز بڑی پسند ہے وہ اثار ہے، اپنے منہ کا نوالا نکال کے کسی کو دے دینا، یہ حضور کو بڑا ہی پسند ہے۔ قربانی کرنا، اثار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا۔ قرآن مجید آپ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ عید قریب آ گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا سوٹ سلوا لیا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلی، تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ تو میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی، باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا، اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی، یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا۔ اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صرف میری گزارش اتنی ہے کہ 3 جوڑے بنوانے والا 1 بنوا لے، اور تھوڑا تھوڑا نا اثار کا جذبہ، غریبوں کا عید پر خصوصی خیال۔